हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग जो एक्टिविटी नंबर 6 है क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल का हाउस होल्ड सर्किट। तो आप सभी को पता है कि हमारे घर में डिफरेंट टाइप ऑफ जो अप्लायंसेस है वो लगे होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक मेन सर्किट से जहां से आपका मीटर है वो मीटर से जब आता है घर में वायर, और उस वायर से हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए टीवी का ये करते हैं, लाइट के लिए हम लोग करते हैं, फैन के लिए करते हैं, फ्रिज के लिए करते हैं, बाकी सब चीजों के लिए हम लोग उसके अंदर अरेंजमेंट करते हैं। वो किस तरीके से होता है उसी को हम लोग पूरा एक हाउस होल्ड सर्किट बोलते हैं। ओके, यानी एक मेन कनेक्शन से आपको घर के अंदर अलग अलग कनेक्शन में आपको हर जगह कनेक्शन मिलता है। चाहे आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हो या कहीं पे आप कोई कनेक्शन लगाना चाहते हो, तो हर चीज के लिए आपको कनेक्शन प्रोवाइड होता है। तो उसी पूरे सर्किट को वो एक हाउस होल्ड सर्किट कहा जाता है, जिसका हाउस होल्ड यानी घर के अंदर। ओके, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको एम दिया है, एपेरेटस क्या क्या लगने वाला है, वो सारी चीजें, यानी सिंपल सा आपके घर में अगर आप कोई भी अगर आप वायरिंग करवाते हो तो वायरिंग के लिए क्या क्या लगेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, कि कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से वो वायरिंग की जाती है, यानी एक जगह से पूरे घर में किस तरीके से होता है। तो आप सबको यहाँ पे बता दूं कि एक मेन जो लाइन होती है, एक न्यूट्रल लाइन सबको सेम होती है। ओके, और एक जो पावर वाली मेन स्विच वाली जो लाइन होती है वो भी सबको सेम होती है, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर स्विच लगा होता है, आपको वो कंट्रोल करने का ये मिलता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो एज अ स्विच बटन से। आप चाहे ऑन ऑफ करोगे तो उसके हिसाब से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो उस अप्लायंसेस को प्रोवाइड होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर दिया है, आप प्रोसीजर के हिसाब से क्या कर सकते हो, आपके जो भी अप्लायंसेस है, जो भी आपका सर्किट है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे व्हाट इज द हाउस होल्ड सर्किट। तो हाउस होल्ड सर्किट क्या होता है बेसिकली, कि हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कंट्रोल करते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को घर के अंदर। ओके, और जो भी हमारे घर के अंदर अप्लायंसेस लगे होते हैं उस अप्लायंसेस के ऊपर क्या होता है कि हमारा कंट्रोल होता है। अगर हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट अगर करंट पास करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि ओवरलोड की वजह से जो आपके अप्लायंसेस है उनके जलने का खतरा होता है। ओके, कभी कभी आप देखते हो कि बारिश के सीजन में कभी कभी जो करंट फ्लो है वो आपको ट्रांसफार्मर से बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से कहीं कहीं आपने सुना भी होगा कि इनके घर पे टीवी जल गया, फैन जल गया, फ्रिज खराब हो गया। तो ये सारी चीजें होती है, तो लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ आपको पूरा एक हाउस होल्ड सर्किट तैयार करना होता है। जो भी रिक्वायरमेंट अप्लायंसेस होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट चीजें होती है वो आपको लगानी होती है सर्किट में। ओके, उसके बाद यहाँ पे हाउ आर द सर्किट वायर इन द हाउस। तो सर्किट वायर को हम लोग किस तरीके से पूरे घर में फैलाते हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग इन द हाउस होल्ड सर्किट। तो आपने ऑलवेज देखा होगा कि अगर आप ट्रांसफार्मर में देखते हो तो ट्रांसफार्मर में अलग अलग जगह से लाइन आती है। ओके, यानी एक जो आपका जो बिजली घर होता है, बिजली घर से पहले तो आपका ट्रांसफार्मर में लाइन आता है। ओके, तो ये अगर हमारे पास ये बिजली घर हो गया, बिजली घर से आपके इलाके में एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, उसके अंदर बिजली आती है और उसके बाद से क्या होती है कि अलग अलग घरों में ये प्रोवाइड की जाती है। तो कभी सोचा है कि यहां से आप देखते हो तो कभी भी एक सिंगल वायर आता है। ओके, जो मेन वायर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं, यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल आप देखते हो कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन के ऊपर वाली जो एक लाइन होती है ना, आपने देखी होगी, उसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं, यानी डायरेक्ट करंट पास होता है रेलवे इंजन को, और उसकी मदद से जो पूरी रेल की इंजन है वो स्टार्ट होती है और चलती है। तो उसी टाइप ऑफ, वही सेम टाइप ऑफ जो करंट है वही यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर में आता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में जो करंट आता है वो आपको इन द 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट होता है, लेकिन जो आपके घर में जो हाउस होल्ड में आपको जो इस्तेमाल करने वाला जो करंट आता है वो 120 से लेकर 220 तक होता है। उससे ज्यादा आपको घर के अंदर जो पावर सप्लाई है वो नहीं होती है, क्योंकि आपके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, अगर आप चेक करते हो कभी बाय करते समय, खरीदते समय, तो अगर आप पूछोगे तो वो आपको डायरेक्ट बता देंगे, जो भी आपके पर ये रहेंगे, ओनर रहेंगे, उसको बेचने वाले दुकान वाले, कि हाँ इसका जो वोल्टेज है वो इतना है। अगर आप घर में अगर आप बल्ब लेके आते हो तो बल्ब भी आप देखोगे कि आपको उसके अंदर वोल्टेज लिख के दिया होता है कि ये इतने वोल्ट का बल्ब है। ओके, ये इतने वोल्ट का चीज है।
तो वो सारी चीजें इसी के कारण कंट्रोल होती है। लेकिन यहां से जो जब पावर सप्लाई आपके घर में आता है तो यहां से एक जो वायर होती है वो मेन होती है, लेकिन जिसके यहां से जो दूसरी वायर आती है वो अर्थिंग की होती है। अर्थिंग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थिंग का इस्तेमाल करने से जो भी आपके जो एक्स्ट्रा पावर है, वो एक्स्ट्रा पावर अगर कभी अचानक से आता है तो वो एक्स्ट्रा पावर को क्या होती है, डाइवर्ट कर देती है, और वो डाइवर्ट करके कहां पे चले जाते हैं, धरती पे यानी जमीन पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपके अप्लायंसेस का जलने का खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। चाहे आप ऊंची ऊंची टावरें देख ले, अगर आप बहुत बड़े बड़े सिटी में रहते हो तो सिटी में अगर आप टावर जैसे बिल्डिंग देखते होगे जहां पे आपको 50-60 फ्लोर वाली जो बिल्डिंगें होती है उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है, वो कॉपर का एंटीना होता है। ओके जी, जो अर्थिंग का काम करता है। अगर आप देखते हो कि बारिश के टाइम पे जो बिजली होती है वो बिल्डिंग पे कहीं और ना गिर के उस एंटीना पे ही गिरती है, और वो एंटीना क्या करता है, पूरी जो एनर्जी होती है, पूरी जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो बादल से आ रही है, वो पूरी एनर्जी को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है धरती की तरफ, जिससे क्या होता है कि जो नुकसान है वो नुकसान नहीं होता है। तो यही मेन काम होता है किसी भी अर्थिंग वायर का। ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्यूज इन द हाउस होल्ड सर्किट। तो ये ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में जो फ्यूज आप इस्तेमाल करते हो उसका इस्तेमाल क्यों होता है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो आप इमरजेंसी में आप चाहो तो वो फ्यूज निकाल दोगे, तो फ्यूज निकालने के बाद क्या होता है कि आपके घर में जो पूरी पावर सप्लाई है वो रुक जाती है, जिसमें अगर आप कोई काम करना चाहते हो पावर सप्लाई का, आप कोई चीज रिप्लेस करना चाहते हो तो आप आसानी से वो चीजें कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो आपको थोड़ी बहुत जाननी जरूरी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप चाहे तो मुझे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वहां पे भी आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।